जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 अक्टूबर 2021 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि 15 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा साबित होगा और साथ ही पंचांग की भी चर्चा करेंगे। 15 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा, इसका क्या महत्व है इस पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं और अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस रहें आने वाली उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। 15 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और शूल नाम का योग बनेगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे और सूर्य पहले से ही कन्या राशि में विराजमान है। और 15 अक्टूबर का राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का है। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या कोई भी यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। और दोस्तों 15 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर शुक्रवार को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इस तिथि को विजयदशमी यानी दशहरे के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में दशहरे का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और संपूर्ण पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए इस पर्व को बुराई से अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ ही इस पर्व को सत्य की असत्य पर जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन शस्त्रों की पूजा होती है और विजयदशमी पर रावण दहन किया जाएगा। इस दिन रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को भी दहन किए जाने की परंपरा है। 15 अक्टूबर का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक है। ये समय बहुत ही शुभ है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे और शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र रहेगा। और इससे भी विशेष बात यह है कि 15 अक्टूबर को मकर राशि में 3 ग्रहों की युति बन रही है। इस दिन गुरु, शनि और चंद्रमा ये मकर राशि में एक साथ रहेंगे। और 15 अक्टूबर को यानी विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। 15 अक्टूबर को दोपहर 2:02 से लेकर 2:48 तक विजय मुहूर्त का योग बना हुआ है। दशमी तिथि को शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। तो इस दिन कई शुभ और मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। तो ये थी 15 अक्टूबर के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपकी राशिफल की चर्चा होगी। तो जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका दिन। ये तो समय आपके लिए शुभता भरा है। यहाँ इस समय मानसिक शांति रहेगी और खुद को इस समय आप आत्मविश्वास से भरपूर पाओगे और इस समय आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी। मेहनत और ऊर्जावान होकर आप काम करोगे। अति उत्साहित होने से लेकिन आपको यहाँ बचना होगा, क्योंकि अति उत्साहित जब हो जाएंगे आप तो आप कई काम अपने जल्दबाजी में बिगाड़ भी सकते हैं। भाई बहनों के सहयोग से आपका कारोबार विस्तार हो सकता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग और समर्थन इस समय आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि इस समय आप खूब मेहनती रहोगे। तो इस समय जो भी कार्य आप अपने हाथ में लोगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी, अच्छी सफलता हासिल होगी और लाभ कमाने का मौका भी मिलेगा आपको। साथ ही इस समय यात्रा के भी योग बनेंगे और इस समय जो भी यात्रा होगी वो आपके लिए बहुत ही शुभकारी और मंगलकारी रहेगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार का विस्तार करने का मौका मिलेगा और खासकर अपने व्यापार के विस्तार में आपको अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। और साथ ही इस समय आपको मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। किसी खास मित्र के सहयोग से कोई रुका हुआ काम बनेगा आपका। इस समय आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा और आपके दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको अधिक रखना होगा, क्योंकि बदलते मौसम की वजह से
लापरवाही की वजह से यह आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अपने खान पान पर, योगाभ्यास पर पूरा ध्यान दें। कोई भी लापरवाही अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय बिल्कुल ना बरतें। और काम की व्यस्तता के कारण थोड़ी सी थकान भी महसूस करेंगे आप, क्योंकि इस समय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी और उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत भी पूरी करेंगे, जिससे आप थकान महसूस करेंगे। तो खुद के लिए समय ज़रूर निकालें, खुद को आराम ज़रूर दें। इस समय आपकी मेहनत रंग ज़रूर लेकर आएगी, तरक्की करेंगे आप खूब। वर्क प्लेस पर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे आप, और अच्छा प्रदर्शन करने से अधिकारी वर्ग आपसे इस समय बहुत खुश रहेंगे। आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, उनके साथ आपके संबंध भी बेहतर होते दिखाई देंगे। वरिष्ठ इस समय आपको काम को सराहेंगे, आपको सराहेंगे। दैनिक आय में बढ़ोतरी होने से आर्थिक पक्ष को भी मजबूती मिलेगी, यानी इस समय आर्थिक समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। और साथ ही इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाएगी। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई में एकाग्र होकर आप पढ़ाई करोगे, खूब शुभ परिणाम मिलेंगे आपको। पढ़ाई या करियर संबंधी किसी समस्या का भी समाधान आपको मिलेगा, और समस्या समाधान में आपको विशेषकर अपने दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। इसमें शिक्षकों से भी आपकी बातचीत होगी, जिनका सहयोग और समर्थन मिलेगा आपको। इसमें आपको अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने की आवश्यकता रहेगी। इससे आपको सुखद परिणाम हासिल होंगे। खुद को पहचानना है, खुद की क्षमताओं को पहचानना है, और खुद पर भरोसा रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। संतान की शिक्षा संबंधी या नौकरी संबंधी सफलता से आपके परिवार में भी इस समय उत्सव का माहौल रह सकता है। आपके लिए गृह स्थितियाँ बेहतरीन बनी हुई हैं। मानसिक शांति आपको मिलेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों की ओर भी रुचि बढ़ेगी आपकी। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे किसी विशेष सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ रहोगे। यदि आपको कहीं पैसा फंसा है और वापस लेना है, तो उसे अगर प्राक्रम से इस समय हासिल करने का अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप पर कोई कर्ज है तो आप इस समय कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शुभता भरा है। तो खूब लाभ उठाइए समय का, और ईश्वर आराधना में अपना मन जरूर लगाएं। भगवान हनुमान जी की आराधना किया करें नियमित रूप से। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को भी नियमित रूप से आप तांबे के लोटे से अर्घ्य दिया करें, और उस लोटे में आप जल में रोली या लाल फूल डालकर आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तो इससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर दशहरे पर कुछ उपाय किए जाएं तो जीवन में कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, सुख समृद्धि पाई जा सकती है। तो ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि दशहरे पर अस्त्र शस्त्र का पूजन करते हैं, और अस्त्र शस्त्र का पूजन करने से शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। साथ ही दशहरे पर सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक और शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन घरों में इष्ट देवता की पूजा के साथ साथ महाकाली की उपासना करें। इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है, और दशहरे पर शाम के समय माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए किसी मंदिर में झाड़ू का दान कर दें आप। इस दिन पुस्तकों का, वाहन आदि की भी पूजा करी जाती है। साथ ही दशहरे के दिन ईशान कोण में रोली, कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या अष्टकमल की आकृति बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, माँ की कृपा घर में बनी रहती है। नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखने के लिए सरसों के तेल में रावण दहन की राख को रखकर और फिर उस राख को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए, तो इससे नकारात्मकता भी दूर होती है। इसके अलावा इस दिन सामर्थ्य अनुसार दान करें, गरीबों को भोजन कराएं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। शमी के पेड़ के नीचे दीपक जला दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, और साथ ही दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना ये अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए कुछ ऐसे उपाय हैं। अगर हम इन्हें करें दशहरे के दिन, तो इससे जीवन में कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।